भारत न्यूज, देश की प्रथम आवाज, खबर फटाफट। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। विश्व पुस्तक दिवस 23 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, लेकिन आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में कहीं ना कहीं हम लिपि यानी लिखावट शैली पुस्तक पढ़ने से अपने आप को काफ़ी दूर ले जा रहे हैं। लेकिन क्या ये सही हो रहा है? आने वाली पीढ़ी, एक समय ऐसा आएगा जब आज की जो जेनजी है वो लिखावट यानी जो लिपि होती है, लिखने की शैली होती है, हर भाषा की एक अलग लिपि होती है, कहीं उसे ही हम हमेशा के लिए भुला ना बैठे। इसी को जीवंत रखने के लिए वलसाड़ के अध्यापक सकारात्मक प्रयास हर सप्ताह हर माह करते आ रहे हैं। लेकिन चलिए आपको बता देते हैं पुस्तकों के इतिहास के बारे में। पुस्तकों का इतिहास यानी लेखन कला कागज के आविष्कार और छपाई तकनीक के विकास से जुड़ा है, जो लगभग 3000 ईसा पूर्व मिस्र के पेपिरस स्क्रोल्स के शुरू होकर आज की डिजिटल ई बुक्स तक फैला हुआ है। आज तो एक उंगली दबाते ही ई बुक ई इंफॉर्मेशन हमारे पास, चाहे वो मोबाइल हो, स्मार्टफोन हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप्स हो, हमें हर तरीके से बहुत ही आसानी से मिल जाता है। लेकिन एक समय था जब पुस्तक ही ज्ञान और इंफॉर्मेशन का एक अहम माध्यम रहा है। यह यात्रा मिट्टी के टैबलेट्स, ताड़ के पत्ते, हाथ से लिखी पांडुलिपियों यानी मैन्युस्क्रिप्ट से होते हुए 15वीं सदी में जोहानस गुटनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार तक पहुंचती है, जिसने पुस्तकों को जन जन तक पहुंचाया है। अगर हम प्राचीन काल की मिट्टी और पेपिरस की बात करें तो सबसे पहले मेसोपोटामिया में मिट्टी के टेबल्स और प्राचीन मिस्र के पेपिरस की शीटों का उपयोग होता था। मध्यकाल यानी पांडुलिपियों इस दौरान किताबों के हाथ से लिखी जाती थी और उन पर चित्रकारी की जाती थी। कोडेक्स यह आज की पुस्तक का पहला रूप था, जिसमें कागजों को एक साथ बांधकर किताब का आकार दिया गया, जिसने स्क्रोल की जगह ले ली। प्रिंटिंग प्रेस का विकास 1400 यानी जोहानस गुटेनबर्ग के 1450 के दशक में मूवेबल टाइप प्रेस बनाया गया, जिससे पुस्तकों का एक बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू हुआ। भारतीय संदर्भ की बात करें तो भारत में वेदों और प्राचीन ग्रंथों को ताड़ के पत्तों पर लिखा जाता था और बाद में कागज का उपयोग शुरू किया गया। आधुनिक काल की बात करें तो वर्तमान में किताबों भौतिक रूप के साथ साथ डिजिटल यानी ई बुक्स का रूप में भी उपलब्ध आज हो चुका है। पुस्तकों का इतिहास केवल लिखने का नहीं बल्कि मानव ज्ञान के संरक्षण और प्रसार का भी इतिहास है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए, अपने इतिहास को खंगालने के लिए, इतिहास को पढ़ने के लिए, जानने के लिए कि आखिर लिपि शैली पुस्तक ज्ञान जो बीते हुए समय में हमारे पूर्वजों के पास था वो क्या है, उसे अगर टटोलना हो, जानना हो तो सिर्फ और सिर्फ पुस्तक ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिसे पढ़ने के बाद ही हम समझ पाएंगे सबूत के साथ। वो कहते हैं ना कि ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ हर चीज़ सबूत बन जाता है। डिजिटल तकनीकी खराबी की वजह से शायद वो ख़त्म हो सकता है, लेकिन लिखी हुई शैली अगर उसे हम सही तरीके से रख दे तो वो हमेशा के लिए हमारे पास रह जाता है। जैसे आज महाकाव्य रामायण, वेद व्यास से लिखा गया खूबसूरत महाभारत, भागवत, ये सारे ग्रंथ अगर गरुड़ पुराण, शिव पुराण अगर ये उस वक्त अगर लिखा नहीं गया होता तो क्या आज हमारे पास वो ज्ञान हो पाता? तो पुस्तक पढ़ने की आदत रोजाना रखिए ताकि ज्ञान की जो आदान प्रदान है वो हमारे पास रहे और हम आने वाली पीढ़ी को भी पुस्तकों के बारे में सकारात्मक और सही ज्ञान दे सके। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक दिवस है। आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में कहीं ना कहीं हम अपनी लिपि लिखावट की शैली और पुस्तकों से अपने आप को दूर करते जा रहे हैं, लेकिन
एक ऐसा संगठन, एक ऐसे कुछ व्यक्तियों का ग्रुप है जहाँ पर अध्यापकों ने इस पुस्तक परब जैसे, पुस्तक परिचय जैसे चीज़ों को अभी भी जीवंत रखा है। पुस्तकों को पढ़ना, पुस्तक पढ़ने को जीवंत रखने का सकारात्मक प्रयास किया है। वलसाड़ में डॉक्टर आशा गोहिल जी के सकारात्मक प्रयास से लगातार कोरोना के समय से लेकर अब तक लगभग 52वां जो सप्ताह है वो शुरू हो चुका है पुस्तक परिचय के माध्यम से, पुस्तक परब के माध्यम से, जहां पर लोग पुस्तक पढ़ने के बाद उन पुस्तकों के विषय में चर्चा करते हैं। हर महीने में एक रविवार को पुस्तक के प्रेमी जो होते हैं, जो पुस्तक पढ़ते हैं, वे लोग इकट्ठा होते हैं और उन पढ़े हुए पुस्तकों के बारे में, चाहे वो कोई भी विषय का हो, किसी भी भाषा में लिखी गई हो, उन पुस्तकों को पूरे माह पढ़ने के बाद उन पुस्तकों के विषय में विशेष चर्चा की जाती है। इसी पुस्तक परिचय, पुस्तक परब को लेकर पुस्तक परब और पुस्तक परिचय ने लगभग 4 वर्ष पूर्ण कर दिया है सकारात्मक तरीके से। तो इसी को मनाते हुए 18 अप्रैल 2026 यानी शनिवार यानी कल के दिन बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर चौकसी जी पधारेंगे, जो एक कवि भी है, सेक्सोलॉजिस्ट भी है और एक बहुत ही अच्छे वक्ता भी है। तो कल सब मिलकर मोरारजी ऑडिटोरियम वलसाड़ में आपको वहां पर उपस्थित रहना है। और डॉक्टर मुकुल चौकसी जी एक अच्छे वक्ता है जो सूरत से वलसाड़ पधारेंगे। आइए सुनते हैं डॉक्टर आशा गोहिल इस बारे में क्या कहती है। नमस्कार, धन्यवाद। मुख्य संवाद सीमा भट्टाचार्य। વલસાડનો 18મી એપ્રિલ 2024 શનિવારના રોજ સાંજે 6 વાગ્યે ચતુર્થ વર્ષ પૂર્તિ ઉત્સવ કાર્યક્રમ આયોજિત થયો છે। આ કાર્યક્રમમાં વિશેષ ઉપસ્થિતિ રહેશે ડોક્ટર મુકુલ ચોકસી, જેઓ પ્રસિદ્ધ કવિ, ગઝલકાર, લેખક, મનોચિકિત્સક અને સેક્સોલોજીસ્ટ છે। તેઓ મનની અટારીએથી વિષય અંતર્ગત આજના સમયે આપણે લોકો થોડીક અલગ અલગ પ્રકારની માનસિક તકલીફોથી પણ પીડાઈ રહ્યા છીએ, જેનો આપણને ખ્યાલ ન હોય, અને સાહિત્ય અને પુસ્તકોનું રસપાન તો ખરું જ ખરું। આ વિષય અંતર્ગત તેઓ વાત કરશે। તો સૌને નમ્ર વિનંતી છે કે આ કાર્યક્રમમાં પધારો અને આ વક્તવ્યનો લાભ લો। પુસ્તક પરબ વલસાડ 23 એપ્રિલ વિશ્વ પુસ્તક દિવસે 2022માં જેની શરૂઆત થયેલી, અને વલસાડમાં 2 જાહેર સ્થળોએ, એક સર્કિટ હાઉસની બાજુમાં અને બીજું અગ્રામાં ક્રોમા સેન્ટરની બહાર પરબ ભરાઈ છે। દર મહિનાનો પહેલો રવિવાર 7:30 થી 9:30 વાચકો એનો લાભ લે છે, અને એપ્રિલ મહિનાના પહેલા રવિવારે સૌથી વધુ 565 પુસ્તકોને વાચકો મળ્યા। આજ સુધી પુસ્તક પરબ વલસાડના 10,505 પુસ્તકોને વાચકોએ વાંચ્યા છે। આ આનંદ આપ સૌની સાથે વેચી રહી છું। અગત્યનું 18મી એપ્રિલ 2026 શનિવારે સાંજે 6 વાગે શ્રી મોરારજી દેસાઈ ઓડિટોરિયમ બસ ડેપોની સામે ડોક્ટર મુકુલ ચોકસીના વક્તવ્યમાં અને અમારા પુસ્તક પરબ વલસાડના ચતુર્થ વર્ષ પૂર્તિ ઉત્સવમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આભાર। Thanks for watching UB News. Like and comment, and don't forget to subscribe for latest updates.